मार्च 2021 का महीना कर्क राशि के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने काम के लिए यात्रा करने के अवसर मिलेंगे, जो इस महीने आपको व्यस्त रखेंगे। यह अनुकूल होगा क्योंकि यह लंबे समय में सफलता दिलाएगा। आप अपने पेशे में बहुत अधिक शामिल होंगे, जिसके कारण महीने के पहले छमाही के दौरान आपका व्यक्तिगत जीवन थोड़ा ठंडा होगा। छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम या गतिहीनता के कारण अपने संबंधों में एक कठिन दौर का सामना कर सकते हैं। दंपतियों को कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे आपसी समझ से हल कर पाएंगे। आपका वित्त प्रस्फुटित होगा और आप अपनी संपत्ति से लाभ प्राप्त करेंगे। महीने के दूसरे भाग में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त होगा। मार्च 2021 का महीना कार्यस्थल या बार बार यात्रा बदलने की संभावनाएं लेकर आएगा। आपका आरोही स्वामी महीने की शुरुआत के दौरान चौथे घर में है, जो आपको अपने काम के बारे में अनुकूल बना देगा। अंततः विभिन्न घरों में चंद्रमा के संक्रमण के साथ आप अपने काम और आनंद के लिए चारों ओर जाने के लिए पैर की उंगलियों पर होंगे। दशम भाव का स्वामी मंगल आपके 11वें घर में राहु के साथ है। आपको आपके काम के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ गतिशीलता में रखेगा। आपके पास एक व्यस्त कार्यक्रम होगा और आपके प्रयासों में बहुत अधिक कब्जा होगा। जिन्हें आप अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अब एक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आपको अनुकूल परिणाम के साथ लाभ होगा। आपको इस समय के दौरान अपने पेशेवर जीवन में अपने परिवार से अपने भाई बहनों की मदद और समर्थन प्राप्त होगा। 10वां स्वामी शुक्र के हस्ताक्षर में है, जो एक भौतिकवादी संकेत है जो आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम लाएगा। छठे घर का स्वामी 7वें और 8वें स्वामी शनि के साथ सप्तम भाव में है। जो लोग नौकरी में हैं, वे इस महीने के दौरान नारेबाजी करेंगे। अपनी नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इस महीने अच्छे प्रस्ताव नहीं आएंगे, इसलिए आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। यदि आप अपनी नौकरी छोड़ने और अपना खुद का व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं, तो आप इस अवधि के दौरान विचार कर सकते हैं। जो लोग साझेदारी फर्म चला रहे हैं, उनके व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन यदि आपका काम अनुसंधान आधारित है तो आपके लिए एक समृद्ध महीना होगा। इस महीने के दौरान कर्क राशि के लोग के वित्तीय पहलू अनुकूल दिखते हैं। आपके 10वें घर के स्वामी मंगल आपकी आय और लाभ के 11वें घर में तैनात होंगे, जो इंगित करता है कि व्यवसाय के विस्तार या आपकी नौकरी में किए गए आपके सभी प्रयासों से आपके पारिश्रमिक में सुधार होगा और आपको अच्छा नकदी प्रवाह प्राप्त होगा। आप इस चरण के दौरान अपने शौक और हितों को अपने पेशे में बदल देंगे और उसी से पैसा कमाएंगे। 12वें घर में 10वें स्वामी का यह योग एक बहुत अच्छा योग बनाता है, जो धन को श्रेष्ठ बनाता है। आपका दूसरा घर का स्वामी मार्च के पहले छमाही में 8वें घर में होगा। अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो आपको अचानक नुकसान हो सकता है। आपात स्थिति के कारण कुछ अवांछित खर्च भी हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अटकलों या अवैध स्रोतों से कमाई में लुभाएं नहीं। सूर्य, जो आपके दूसरे घर का स्वामी है, बाद के महीने के दौरान आपके 9वें घर से पारगमन करेगा, जो वित्त में प्रचुरता लाएगा। आप संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं या अपने माता पिता से कुछ उपहार प्राप्त कर सकते हैं। आपका जीवन साथी इस दौरान समान रूप से सहायक होगा और आपको अपनी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद करेगा। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इसे अपने बेहतर हिस्सों में नाम देना चाहिए, क्योंकि यह फलदायी होगा। मार्च माह के दौरान कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य मंदा रहेगा। आपका छठा घर स्वामी 7वें घर में है, जो यह दर्शाता है कि आप मौसमी एलर्जी, बुखार और पीलिया के शिकार होंगे। शनि, जो कि 7वें और 8वें घर का स्वामी है, लग्न को भी प्रभावित करेगा, जिससे मानसिक तनाव, कमजोरी और पैरों में सुन्नता हो सकती है। आप बोझ महसूस करेंगे और अवसादग्रस्तता की प्रवृत्ति होगी। यही वजह है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने आप को शांत रखें, अपने दिमाग को आराम दें, क्योंकि आप अनिद्रा की स्थिति में आ सकते हैं। आपको जल्दी उठने और खुले क्षेत्र में कुछ ध्यान करने या बगीचे में टहलने के लिए एक नियम बनाना चाहिए। अपने दिमाग को आराम देने के लिए प्रकृति के आसपास रहना चाहिए। आपका 12वें घर का स्वामी बुध भी मार्च की शुरुआत में 7वें घर में होगा, जो आपके पैरों में एलर्जी, त्वचा पर चिकते और झुनझुनी सनसनी पैदा कर सकता है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, उन्हें विशेष रूप से नियमित जांच के लिए जाना चाहिए। मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है।
लेकिन यदि आप नियमित व्यायाम और स्वस्थ भोजन खाकर अपनी जीवन शैली का प्रबंधन करते हैं, तो आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे और छोटी मोटी बीमारी और चिंताओं से निपट पाएंगे। कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन इस महीने के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करेगा। केतु अपने 5वें घर में तैनात है, जो बॉन्ड में ब्याज और ठंडक के नुकसान को इंगित करता है। आप खोए हुए महसूस करेंगे और अपने साथी को आवश्यक आराम और ध्यान नहीं दे पाएंगे। पंचम भाव का स्वामी मंगल अपने 7वें पहलू से प्रेम के घर को प्रभावित कर रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि आप रिश्ते से दूर कहीं भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके मन में अभी भी अपने साथी के प्रति झुकाव है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस दौरान आपका बंधन इस प्रकार आपके पास मार्च के महीने में एक जटिल सहयोग होगा। इस दौरान विवाहित जोड़ों में गर्मजोशी और आपसी सम्मान होगा। आपका 7वें भाव का स्वामी शनि अपने ही घर में है, जो दर्शाता है कि आप अपने विवाहित जीवन में संतुष्ट रहेंगे। 6वां और 9वां स्वामी बृहस्पति शनि के साथ है, जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन यह तब तक नहीं खींचेगा जब तक आप आपसी समझ में नहीं आएंगे और एक दूसरे की बात का सम्मान करेंगे। बुध, जो 12वें घर का स्वामी है, महीने की शुरुआत के दौरान आपकी शादी के घर में होगा, जो कुछ दिनों का अलगाव ला सकता है। या तो आपको या आपके पति को काम या व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए किसी अन्य स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है। कर्क राशि के लोग भावुक मधुमक्खियां हैं। वे अपने रिश्तों को लेकर दृढ़ हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मार्च के पहले सप्ताह में आरोही स्वामी चंद्रमा घरेलू सुख के 4थे घर में होगा और आपके पास घर में एक सुखद दिन होगा। सूर्य, जो आपके लिए परिवार का कर्क है, वह 4थे घर के स्वामी शुक्र के साथ 8 घर में होगा। यह इंगित करता है कि आप इस महीने की पहली छमाही के दौरान परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से अपनी मां के साथ कुछ संघर्षों का सामना कर सकते हैं। आपके पास कुछ संचार अंतराल भी हो सकते हैं और इस दौरान अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम नहीं होंगे। आप अपने भाई बहनों के साथ एक ठंडा बंधन रखेंगे। आपको अपने आप को परेशान करने वाले संबंध के कारणों के लिए आराम करना चाहिए और प्रतिबिंबित करना चाहिए, क्योंकि आप अंततः विपरीत विचारों को सुलझा पाएंगे। मार्च के 4थे सप्ताह तक आपके संबंध में सुधार होगा, जब सूर्य आपके 9वें घर में होगा। आपको अपने विस्तारित परिवार के साथ जश्न मनाने का अवसर मिलेगा। आपके पिता और परिवार के बड़ों के साथ आपका भावनात्मक बंधन बेहतर होगा और आप कुछ अच्छे पल साथ बिताएंगे। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।